फर्जी मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दी शिक्षा मंत्री। 11 दिनों में 22 जिलों में करेंगे भ्रमण। एसएमसी कमेटी से मुलाकात कर शिक्षा व स्कूल के स्तर को जाएगा सुधारा। देखिए, सरकार वही अच्छी होती है जो अपने मालिकों की सुने, और मैं समझती हूँ कि आज का कार्यक्रम मालिकों के लिए ही समर्पित कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी विधायक जी और हमारे यहाँ की चेयरपर्सन नागरिक प्रथम नागरिक उपस्थित हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हैं या आम जन भी हैं, अधिकारीगण, और आज जिनको लाभ प्राप्त होने वाला उनके लिए। मैं समझती हूँ कि कैथल में मेरे को एक बड़े नेक काम में सिर पर है और अभी पहले भी चुनाव निकले हैं, तो जनता का हरियाणा बिल्कुल अलग है। 2014 से पहले का हरियाणा अगर बोलूं तो मुझे उन विषयों को नहीं उठाना है, क्योंकि आज जो मालिक बन रहे हैं ये 14 वाली सरकार के आने से पहले तो ये मालिक नहीं थे। बहुत लंबा प्रयास, बहुत गहरा मंथन आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा किया गया, और इसके साथ साथ अगर बोलूं तो उसी कड़ी को और बड़े दिल के साथ आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय। खेती की जमीन पर कर सकता था, तो अंग्रेजों ने खेती की जमीन का तो स्वामित्व निर्धारित कर दिया, लेकिन आबादी के क्षेत्रों में आबादी की जमीन पे कभी भी किसी तरह का कोई स्वामित्व का रिकॉर्ड नहीं दिया। आजादी जी जानकारी दीजिए। लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत पहलू है कि लोकतंत्र में जनता जिसे चुन करके भेजती है, जनता उसकी मालिक होती है, और जो जनप्रतिनिधि होता है वो एक सेवादार के रूप में काम करता है। 2014 से हरियाणा में और भारत में जनता ने अपना मन बनाकर ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी सौंपी और केंद्र में भी सौंपी, और आज दोनों ही मुखिया, मैं कहूँ तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी, और उनसे पहले मनोहर लाल जी भी, जनता के हर दुख सुख का साथी बनते हुए उनकी हर कमी जो उनके परिवार में, उनके व्यापार में मैं बोलूं, और उनकी जीवन यापन में जो एक सरकार का सरोकार होता है उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के माध्यम से वो तमाम लोग जो आज तक अपने जमीन के मालिक नहीं थे, पीढ़ियों से उस घर में रहते आ रहे थे, पीढ़ियों से वो दुकान का इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, आज आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने सब मालिकों को, जो हमारी सरकार के भी मालिक हैं, आज उनको मलकाना हक दिया है। और मैं इस काम के लिए जितने लोगों को लाभ मिला सभी को हृदय से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और अपने मुख्यमंत्री हरियाणा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ।
शिक्षा विभाग में क्या आपके शिक्षा को आने के बाद क्या क्या आपने की? शिक्षा विभाग में हम लोगों ने एक ये फैसला लिया कि जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो नई बन रही हैं और जो पिछले 10 साल में बनी है और या जो पुरानी मजबूत बिल्डिंग्स हैं सबको सोलर सिस्टम पे डाला जाए ताकि खर्चा ये वाला कम हो और हम इस खर्चे को शिक्षा विभाग में किसी और विषय में, चाहे वो टीचर्स हैं या कोई और विषय, बच्चों के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। अभी हाल ही में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, 11 दिन 22 जिले। 11 दिन में हम 22 जिलों को टच करेंगे और 11 दिनों में हम जिन 22 जिलों में हम हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ की जो हमारी सरकारी स्कूल की SMC है, जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, उनको साथ लेकर के और टीचर्स को साथ लेकर के शिक्षा को और बेहतर कैसे किया जाए, साधन और कैसे नए जुटाए जाएं, और जो स्कूल में आज चाहे मिड डे मील मिल रहा है या बच्चों को आने जाने में कोई सुविधा है या नहीं है, इन सारे विषयों पर हमने चर्चा भी कर रहे हैं और अपनी SMC से हम सुझाव भी ले रहे हैं। बहुत सारी हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप मेहनत करके स्कूल के कमरे भी बनाए हैं, बच्चों को, गांव से बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती भी कराया है। तो हम ऐसे बहुत सारी SMCs को हम सम्मानित भी कर रहे हैं। आज मैं अभी सुबह कुरुक्षेत्र गई थी। सरकारी स्कूल में से 10 बच्चे हमारे नीट में और अलग अलग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण होकर के आए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा नीट क्लियर कर रहा है या IT में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से आपको शिक्षा का बदलता हुआ स्तर दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम साथ चल रहे हैं। मैडम जी, शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिकाएं बनाई गई है 6 साल से कम बच्चों के लिए, लेकिन उन बाल वाटिकाओं ना तो कोई नया टीचर आया है, ना बच्चों के लिए कोई खेल कूदने का सामान आया, ना कोई अलग से स्टाफ है। अभी इन सब चीजों की व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा में आज 14,500 स्कूल है और अभी जो हम है जहाँ कहीं कमी आ रही है, क्योंकि लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और इसी की वजह से हमारे पास आज 25 लाख बच्चों को हम ये सेवा दे रहे हैं। और लोगों का विश्वास बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है कि स्कूल में, बिल्डिंग में बदलाव लाना, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में और टीचर्स की संख्या में भी बदलाव लाना। लेकिन फिर भी इस भरोसे के दौर में चलते हुए कुछ चीजें हमारे लिए भी चुनौती बन जाती हैं। बहुत सारे लोग आकर के ये डिमांड करते हैं, जी हमारा स्कूल 12वीं तक हो जाए। मान लीजिए 12वीं तक है तो इसमें साइंस आ जाए। जितना हम इसे बढ़ाते जाएंगे, पहले उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स, इन दोनों का प्रबंध करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने HKRN या अन्य किसी माध्यम से इसको पूरा करने का फैसला किया। मैडम जी, कैपिटल में 35 ऐसे निजी स्कूल मिले थे जिन्होंने फर्जी मान्यता ली थी, जिनमें DC और DO के फर्जी साइन पाए गए थे। निदेशालय द्वारा FIR करने के आदेश हुए थे, 1 साल बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 35 स्कूल ऐसे। देखिए, मैं इस पक्ष की हूँ, ये मेरा निजी विचार है जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। ये मैं, क्योंकि मैं मंत्री होने के नाते मैं खुद में भी तो हूँ ना भाई, मेरे को भी तो दुनिया कैसी दिखती है, मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने किसी भी अधिकारी के नकली साइन किए हैं, फर्जी साइन किए हैं, तो उस बंदे पर उस फॉर्जरी की कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने अधिकारी के नकली साइन किए हैं। लेकिन उस नकली साइन के बावजूद यदि उस स्कूल में 100 बच्चा भी पढ़ रहा है, उस 100 बच्चे के भविष्य को दांव पे लगाना सही बात नहीं है। जिसने वो गलत काम किया उसके ऊपर यथा उचित कानूनी कार्रवाई होनी। 1 साल पहले निदेशालय ने लिखा था मैम, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। होनी चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ। क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे? जी, मैं अगर ऐसा कोई है तो मैं इनसे पता करूंगी कि अगर ऐसा है तो उसके सिग्नेचर्स की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, स्कूल्स में आज इतने सारे बच्चे हैं, अगर आप 14,500, तो मैं सरकारी स्कूल बता रही हूँ, गैर सरकारी संख्या इससे भी बड़ी होगी। और हर स्कूल ने कुछ बच्चों को तो समेट ही रखा है। हम एक दूसरे से रंजिश में आकर के बहुत सारे काम कर जाते हैं, पर हमारा तो मकसद ये है
कि हर बच्चे का बचपन सुहाना हो, अच्छा हो, सुदृढ़ हो, ताकि जो आज बुनियाद बननी है, संस्कारों की बननी है, शिक्षा की बननी है, और यही बुनियाद आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करती है। और सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, तो बच्चों में ये भावना भी डालनी जरूरी है। मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।